विकास कुमार उधर तक के चैनल में स्वागत करते हैं। चलिए आज आपके लिए हम लेके आए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमटीएस और सीएचएसएल को देखते हुए जो एग्जाम आपके सामने आ रहे हैं उसके एग्जाम को देखते हुए हम आपके लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हम लेके आए हुए हैं। जो आज हमारा क्लास 3 है, आज हमारा क्लास 3rd क्लास है। 2 क्लास हम पिछले ले चुके हैं। जो बच्चे वीडियो 2 क्लास के नहीं देखे होंगे तो पीछे जाके देख लीजिए। तो आज हम आते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है। क्वेश्चन आपका एमटीएस 2021 का एक क्वेश्चन आपका एमटीएस 2021 का आपका क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है। प्राकृतिक गैस कहने का मतलब समझते हैं नेचुरल गैस। जो आपका नेचुरल गैस है वो उसमें किसका घटक है, मेथनॉल का, इथेनॉल का, इथेन का या मीथेन का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्राकृतिक गैस होता है ये आपका मीथेन का घटक होता है। क्या किसका घटक होता है, आपका मीथेन का घटक होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में फार्मूला देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम के आपको मीथेन लिख के ना आपको डायरेक्ट रासायनिक फार्मूला लिख दे। रासायनिक फार्मूला क्या होता है मीथेन का, CH4 होता है। अब आते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु है। आपका CHSL 2020 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए दिया जस्ता और लोहा, ऑप्शन बी में दिया सीसा और तांबा, ऑप्शन डी में दिया तांबा और जस्ता और ऑप्शन डी में दिया हुआ है तांबा और टीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा और जस्ता से मिलकर आपका पीतल का निर्माण लेता है। जस्ता का आपका 70% रहता है और 30% आपका जस्ता का होता है। दोनों मिला के आपका पीतल का निर्माण करता है। पीतल का निर्माण करने में आपका 70% आपका तांबा रहता है और 30% मान उसमें आपका जस्ता का प्रयोग किया जाता है, जिससे पीतल का निर्माण किया जाता है। पीतल का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं तांबा और टीन। जो आपका तांबा और टीन है ये आपका कांस्य का बनाता है। आपका कांस्य बनाता है। क्या चीज बनाता है इसको, जिसको कांस्य बनाता है। तांबा और टीन, जिसमें तांबा का 88% और टीन का 12% मिलकर आपका कांस्य का निर्माण करता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्रोंज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं या आपका ब्रोंज का निर्माण करता है। ब्रोंज का निर्माण करता है। जो आपका इंग्लिश में इसको ब्रोंज बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कांस्य बोलते हैं, ठीक ना। जैसे आप सुनते होंगे सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल। तो आपका ब्रोंज आपके किससे मिलकर बनता है, तांबा और टीन से। आपका तांबा और टीन से मिलकर बनता है, जिसमें तांबा में 88% का मात्रा रहता है कांस्य ब्रोंज में और 12% आपका टीन का रहता है। इसका कभी कभी आपको पूरा नाम लिखा हुआ नहीं लिख के आपको सिंबल का भी प्रयोग किया करता है। जो आपको कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है और टीन का क्या होता है, Sn होता है। रखिएगा क्या होता है, Sn आपको भी एग्जाम में मिल सकता है। अब आपको बता दें तांबा का तो आपका Cu होता है और जस्ता का क्या होता है, Zn। इस तरह भी आपको सिंबल भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है आने वाले एग्जाम में। किसी तरह भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। सीसा और तांबा से मिलकर के वस्तु धातु ने मतलब थाली उली बनाया जाता है और इससे भी आपका जस्ता और लोहा से भी आपका थाली उली का निर्माण किया जाता है, चदरा उदरा का निर्माण किया जाता है। इससे कोई पर्टिकुलर धातु इसका नहीं बनाया जाता है। अब आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा में। आज का आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। CHSL 2021 का क्वेश्चन नंबर है कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी में एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन डी में थ्रोम्बोसाइट्स और ऑप्शन डी में लिम्फोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, अब सी आपका सही आंसर हो जाएगा थोर्बिसोसाइट। जो आपका थोर्बिसोसाइट है ये आपका प्लेटलेट्स का नाम होता है। किसका नाम होता है, प्लेटलेट्स का नाम होता है थोर्बिसोसाइट्स।
अब बात करें कि ल्यूकोसाइट, जो ल्यूकोसाइट है आपका WBC का नाम है। किसका नाम है आपका? WBC का नाम है, जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, जिसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म पूरा क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल इसको कहते हैं। आपका व्हाइट ब्लड सेल का आपका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। अब बात करें एरिथ्रोसाइट, जो आपका एरिथ्रोसाइट है आपका RBC का नाम है। किसका नाम है? RBC का नाम। किसका नाम है आपका? RBC का नाम होता है। क्या होता है? RBC का, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? आपका है एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। अब बात करें कि लिम्फोसाइट, ये भी आपका WBC का ही नाम है। दूसरा WBC का दो नाम है भाई। WBC का आपका लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों आपका WBC का नाम होता है। तो जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, और ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण से कीट में करंट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है? पता लगा सकते हैं। आपका MTS 2021 का क्वेश्चन है भाई। MTS 2021 का हुबहू क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए में दिया है गैलेनोमीटर से, सिग्मोनोमीटर से, बेरोमीटर से और मैग्नेटोमीटर से। क्या लिखा है? मैग्नेटोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैलेनोमीटर से आपको पता लगाया जाता है कि करंट आगे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये किससे पता लगाया जाता है? गैलेनोमीटर से पता लगाया जाता है। अब बात करेंगे सिग्मोमीटर। आपको जो सिग्मोमीटर है आपका ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को, BP को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BP को मापा जाता है। किससे? सिग्मोनोमीटर से। सिग्मोनोमीटर से। अब बात करें कि बेरोमीटर, जो आपका बेरोमीटर है ये आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मापता है। किसको मापता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मापता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को कौन मापता है? बेरोमीटर मापता है। अब बात करें मैग्नेटोमीटर, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र को मापता है, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को मापता है। किसको मापता है? ये मैग्नेटिक फील्ड को भी मापता है। मैग्नेटिक फील्ड को मापता है और हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अब आते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? ये क्वेश्चन आपका MTS 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया। ये भी क्वेश्चन आपका MTS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? इसमें से कौन एक सदिश राशि है? आपका क्वेश्चन ऑप्शन ए में दिया है विद्युत आवेश, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र और विद्युत धारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है ये आपका सदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश जो आपका है ये आपका क्या होता है? अदिश होता है। ऐसा क्या होता है? ये आपका अदिश राशि। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स भी आपका क्या अदिश राशि है? क्या है? अदिश राशि है। और आपका विद्युत धारा भी आपका अदिश राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। सिर्फ आपका विद्युत क्षेत्र है जो एक्सेप्शन में आपका पढ़ना रहता है कि विद्युत क्षेत्र है आपका जो आपका सदिश राशि आता है। क्या सा आता है? सदिश राशि आता है। तो अभी तक जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हम अब रेगुलर क्लास डे बाय डे हम आपके पास क्लास लेके आ रहे हैं। डेली 5 ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको डिटेल के साथ आपको समझा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके पास हम लेके आएंगे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। MTS का हो या CHSL को या CGL का और CPU का, कोई भी एग्जाम में जितने भी लेके आएंगे सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए और डे बाय डे रेगुलर आपके पास वीडियो आता रहेगा। हम लेके आऊंगा अगले क्लास में।